नमस्कार। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्लड कंपोजिशन। ब्लड में कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं जो ब्लड को मिलकर बनाते हैं, उनके बारे में आज अपन जानने वाले हैं। आइए मेरे साथ ब्लड की कंपोजिशन को अपन समझते हैं। जो ब्लड होता है उसको मेनली अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो है अपना प्लाज्मा और दूसरा है अपना ब्लड सेल्स। दो पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है और प्लाज्मा। ठीक है। जो अपनी ब्लड सेल्स है वो कितने टाइप्स की ब्लड सेल्स है उनको अभी जानेंगे अपन। मेनली अपन तीन टाइप के मुख्य रूप से ब्लड वेसल जानते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीन चीज होती है अपनी रक्त के अंदर। रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं इनको। रक्त के अंदर की जो कोशिकाएं भी बोला जाता है इसको। ठीक है। जो आरबीसी है इसको रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। हिंदी में इसको अपन लाल रक्त कणिकाओं के नाम से भी इनको जानते हैं। वैसे ही डब्ल्यूबीसी होती है, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं और इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है। प्लेटलेट्स है, इस प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम अपन को याद होना आवश्यक है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं कि आरबीसी है तो आरबीसी एक ही होती है, मतलब कोई दो आरबीसी डिवाइडेड नहीं होती, आरबीसी एक ही रहती है। इसलिए आरबीसी का क्लासिफिकेशन नहीं होता। प्लेटलेट्स भी एक ही रहती है, इसलिए प्लेटलेट्स का क्लासिफिकेशन नहीं होता। लेकिन डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स की पाई जाती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। मतलब डब्ल्यूबीसी की वह कोशिकाएं जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे उसको बोल देंगे ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं रहेंगे उसको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं इसको अपन समझते हैं कि ये कोई डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं, दो कोशिकाएं। ठीक है। इन दोनों कोशिकाओं में अपना अपना न्यूक्लियस है। अगर किसी में ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी कोशिका में, उसको बोलते हैं अपन ग्रेनुलोसाइट सेल्स। क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूलोसाइट्स। जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते डब्ल्यूबीसी कोशिका में उनको बोलते हैं अपन एग्रेनुलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं वो ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं उनको एग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। ग्रेनुलोसाइट को फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। ये तीन टाइप की ग्रेनुलोसाइट्स होती है, और एक होती है एग्रेनुलोसाइट, उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये जो डब्ल्यूबीसी कोशिका है ये मुख्य रूप से काम करती है इन्फेक्शंस के अंदर। इन्फेक्शंस को बॉडी में खत्म करने में सबसे ज्यादा रोल होता है डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं का। ठीक है। और जो अपने प्लेटलेट्स होती है उसको अपन थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो ये रक्त की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को बांटा है ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। एग्रेनुलोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये अपना क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड सेल्स हुआ। अब पढ़ते हैं कि प्लाज्मा को कितने पार्ट में डिवाइड करके रखा जाता है। तो जो प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो 6 to 5% प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, जिसमें अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन और अपना गामा ग्लोबिन, तीन प्रकार के ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं। एक अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन्स, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन्स और गामा ग्लोबिन प्रोटीन्स। ठीक है। इसको गामा कहते हैं, गामा। इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है। और इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन्स, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन्स और गामा ग्लोबिन प्रोटीन्स। और एक पाया जाता है एल्बुमिन और एक पाया जाता है फाइब्रिनोजन। ये तो होगी अपनी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन। और प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है वो 91% वाटर पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन के अंदर अपन कितने टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं? तो अल्फा ग्लोबिन, जिसको अल्फा कहा जाता है, बीटा ग्लोबिन, इसको बीटा कहा जाता है, और गामा ग्लोबिन जो भी 0.75% होता है। उसके साथ में एल्बुमिन प्रेजेंट होता है और फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। वाटर 99.1% होता है। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन वेस्ट भी प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। सोल्ट 0.6% होता है।
गैसेस कुछ होती है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना प्लाज्मा का कंपोजिशन है, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन है, वाटर है, नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, सॉल्ट है, गैस है और इलेक्ट्रोलाइट है। इन सब से क्या मिलकर बना हुआ रहता है अपना प्लाज्मा। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इनसे क्या बनी हुई रहती है? रक्त की कोशिकाएं। ये दोनों ही रक्त की कोशिकाएं और प्लाज्मा मिलके क्या बनाते हैं? अपना ब्लड। ठीक है, तो ब्लड कितने टाइप का होता है? जैसे कि अपन ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो अपन ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। मेन रूप से अपन इन तीन ब्लड ग्रुप को देखते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। ठीक है, अब इन जो ब्लड ग्रुप को है, इनमें भी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ये सारे ब्लड ग्रुप होते हैं। आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं मैं आज आपको कि कौन व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और कौन ब्लड ले सकता है, उसकी एक बेसिकली ट्रिक। ठीक है, तो वो आप देखो, इस ट्रिक को आप देखो। ये है अपना ए ब्लड ग्रुप, ये है अपना ओ ब्लड ग्रुप, ये अपना ए बी और ये अपना बी। ऐसे याद रख लोगे, ए बी और ओ। ये ओ ए को ब्लड दे सकता है, ये ओ बी को ब्लड दे सकता है, ठीक है, ये ओ ए बी से ब्लड ले सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है, बी ए बी को ब्लड दे सकता है और ओ अपने आप को भी ब्लड दे सकता है, बी अपने आप को भी ब्लड दे सकता है, ए अपने आप को भी ब्लड दे सकता है और ए भी अपने आप को भी ब्लड दे सकता है। तो आप एक चीज देखो, ये ओ सबको दे सकता है ना, सबको दे सकता है, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, इसको बोलते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं? ये सबको ब्लड दे सकता है, ओ ए को दे सकता है, ओ बी को दे सकता है, ओ ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, राइट। अब बात आती है ए की, तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्लियर। अब आती है बी की, बी ब्लड ग्रुप वाला बी को दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है, ठीक है। ए बी सिर्फ ए बी को देगा और सबसे लेने का काम करेगा। ये हो गया सर्वग्राही। क्या हो गया ये? सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी सर्वग्राही। जो रक्त है वो कौन किसको दे सकता है? छोटी सी ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। ओ को दे सकता है, ओ ए को, ओ ए बी को, ओ बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है और बी ए बी को दे सकता है। तो ये अपनी ब्लड ग्रुप की ट्रिक्स थी, राइट। ठीक है, आया समझ में? तो ये आज का अपना जो क्लास थी वो ब्लड के कंपोजिशन पे थी और कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है इसके ऊपर थी। थैंक यू सो मच। फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।